Hello students. Now in the last video this question was left unsolved. So I am solving it this now. ये है आपने उसमें भी है पुरानी पीडीएफ में भी है लेकिन ये मैंने कहा था सॉल्व नहीं करा अगली बार करूंगा तो अब कर रहा हूं. कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1. ठीक है ठीक है इसको कर रहे हैं. ठीक है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 इज अ इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस. क्या मतलब हुआ? ये नीचे 16 है, नीचे जिसके नीचे डिनोमिनेटर मोर होता है वो ही मेजर एक्सिस होता है. अब ये इलिप्स है, बिना टेबल के भी बन सकता है लेकिन स्टूडेंट कहते हैं जी बिना टेबल के हमें समझ नहीं आया तो मैं टेबल बना रहा हूं. उसे उधर ले गए वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू उधर ले गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16. वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा 9 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16. y इक्वल टू प्लस माइनस 3 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16. ये आई y की वैल्यू. आपको पता है मैं ज्यादातर वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूं, हॉराइजॉन्टल भी चलती है लेकिन इलिप्स में तो कोई भी चल जाएगी लेकिन फिलहाल मैं वर्टिकल स्टेप से करूंगा आगे. ये तो था पुराना. अब इसकी टेबल, इसकी टेबल, ये टेबल है इसकी, ये टेबल. अब टेबल में हमने क्या कहा? y इक्वल टू प्लस माइनस 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16. सही है. अब इसकी टेबल देखिए. अब x 0 है, x 0 है. तो जब x 0 हो गया, ये इधर क्यों नहीं हो रहा? हाँ जी. अब x 0 है तो देखिए ये मैं हाथ से बना देता हूं. ये टेबल छुप रही है. ये x और ये y. x 0, ये 0. जब x 0 है तो ये हो गया 1 रह जाएगा तो y इज प्लस माइनस 3, यानी 3 प्लस का भी और माइनस की भी. अब x 0 हो गया. अब हमने ऐसी वैल्यू लेनी है कि y 0 हो जाए. तो अब मैं ले रहा हूं x 4. जब x 4 लूंगा तो 4 स्क्वायर 16, 16 अपॉन 16 1, 1 माइनस 1 0. तो ये टेबल आई 0 प्लस माइनस 3 और 4 प्लस माइनस 4. अगर माइनस 4 भी ले लोगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा. तो ये टेबल दिख गई. अब मैं यहां दिखा देता हूं. यही टेबल मैंने बनाई है, यही टेबल मैंने बनाई है. एक बार मैंने ये 4 लिया है, एक बार माइनस 4 लिया है. ठीक है. हाँ जी, चले आगे, चले जी आगे. अब पहले इलिप्स बनाते हैं. इलिप्स, ये इलिप्स है. क्या था 0 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4 और 0. तो ये रहा जी 0 और ये 3. ये रहा 0 और माइनस 3. ये रहा 4 और 0 और ये रहा माइनस 4 और 0. कह रहा है फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द इलिप्स. ये सारा इलिप्स है. अब ये देख रहे हैं आप, ये सिमेट्रिकल है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं. तो मैं सारे को सॉल्व नहीं करूंगा, सारे को भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ इस पोर्शन को करूंगा. इसको, ये जिस पे मैंने ये इस पोर्शन को करूंगा, इसको. दिख गया. और ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बना दी. वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब है एरिया इज y dx. द मीनिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप इज y dx. अब मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा. ये एरिया ये और इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से. मान लो एरिया है 3 तो 4 इंटू 3 12 स्क्वायर यूनिट्स. सही है. हाँ जी, ठीक है. चले आगे. आगे मैंने क्या कहा देखिए. मैंने क्या कहा आगे? मैंने क्या कहा? ये इधर कर लूं जरा, होता नहीं इधर. कह रहा है द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड एरिया. द शेडेड रीजन, ये पूरा शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड एरिया
but we consider the required area as 4 times the area of OABO. मैं क्या करूंगा, मैं ये एरिया लूंगा OABO, ये एरिया लूंगा और इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से, बिकॉज वी हैव 4 सिमेट्रिकल पार्ट्स. ठीक है जी, ठीक है. अब कोई प्रॉब्लम नहीं. एरिया, क्योंकि मैंने अभी बताया मैंने कौन से स्टेप लिया, वर्टिकल. सो एरिया इज y dx एंड पॉइंट्स आर 0 to 4. कई बार पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट क्लियर है 0 to 4. कई लड़के बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं सर मैं हम -4 to 4 कर ले. -4 to 4 भी कर सकते हैं और उसे कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से. बिल्कुल सही, लेकिन मैं ले रहा हूं 0 to 4. क्या ले रहा हूं, 0 to 4. तो ये राजी यहां आगे, अभी समझा दिया, समझा दिया. रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ OABO. एरिया ऑफ OABO. सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 इंटू 0 to 4 y dx. अब पुट द वैल्यू ऑफ y. अभी y की वैल्यू निकाली, 4 का 4, 0 to 4 एज इट इज. y की वैल्यू निकाली अभी आपने 3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16. अरे निकाली थी, निकाली थी. आगे देखना, आगे. ठीक है, आगे. अब 4 इंटू 3 12, 0 to 4 16 एलसीएम ले लिया, क्या रह गया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर. आगे, आगे मैं आगे कर रहा हूं, ये मैं यहां पहुंच गया, यहां सही है. अब ये 4 1 जा 4, 16 का अंडर रूट आया 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. दिस इज इक्वल टू 3 2 4 0 to 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सही है. अब यहां पर मैं कहूंगा अप्लाई दिस फॉर्मूला, ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन. हाँ जी, आगे. इसका इंटीग्रेशन होता है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, दिख नहीं रहा, प्लस क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. क्या होना चाहिए, इसका एरिया मैं लिख देता हूं, x अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सही है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए. ये है जी इसका इंटीग्रेशन, इसका. अब ये दिख जाएगा. अब देख लीजिए, मिला लीजिए दोनों इंटीग्रेशन, जो मैंने लिखा है और ये लिखा है बिल्कुल एक है. अब अप्लाई कर रहे हैं. यहां पर a कितना है, 4. a कितना है, 4. मैं आगे चल रहा हूं, ये आ गया, ये आ गया. एरिया इक्वल टू 3, ये आ गया. x अपॉन 2, अभी फॉर्मूला लगाया था, दोबारा लिखो, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए क्या है, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, प्लस ए स्क्वायर बाय 2. ए कितना है, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2. आगे क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4. मैंने कहा अप्लाई लिमिट्स. मैंने क्या कहा, अप्लाई लिमिट्स. मैं अब लिमिट्स लगा रहा हूं, ये लिमिट्स लगा रहा हूं. लगाओ जी, लगाओ. पहले अपर लिमिट 3 का 3, 4 अपॉन 2. अब यहां पर अपर लिमिट लगा रहे हैं, x की पावर कितनी, x इज 4, तो 16 माइनस 16 0, ये 0 होगी. अपर लिमिट लगाइए, प्लस, हाँ जी, प्लस, ये इधर कर दो, प्लस क्या है, ये 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4. ये क्या लग गई, अपर लिमिट. क्या लग गई, अपर लिमिट. माइनस लॉर्ड लिमिट लगाओ 0. अब माइनस 0 लगाना है, तो 0 को जब इस पर लगाएंगे तो पहले 0 हो गया, 0 प्लस 16 अपॉन 2, ये रहा 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स
0/4 इज 0, तो क्या आया साइन इनवर्स 0। आगे आगे इसके बाद इधर 3 का 3, ये हो गया 0, 16/2 8 साइन इनवर्स 1 माइनस ये आ गया 16 को कैंसिल कर दो 8 साइन इनवर्स 0। अरे आ गया, हाँ जी आ गया। आगे देखिए, आगे कहाँ गया, आगे कहाँ गया भाई, आगे तो यहीं आ रहा है, यहीं आ रहा है आगे। अब जरा नीचे करना पड़ेगा आगे। 3 का अब 1, अब 1 की वैल्यू साइन में रखो, तो 1 की वैल्यू साइन में क्या होती है, साइन π/2। ये क्या होती है, साइन π/2, ये 1 की वैल्यू। अब 0 की वैल्यू रखो साइन में, तो साइन 0 इज 0, तो साइन 0। 3 का 3, अब ये साइन इनवर्स और साइन π/2 मिलकर क्या बनाएंगे, π/2, और साइन इनवर्स और साइन 0 मिलकर क्या बनाएंगे, 0। तो ये तो हो गया 0। 3 × 8 24 π/2, इसे सॉल्व कर लो तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। किसी टाइम ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अब जरा बदल गया, अब नहीं आया था। ये बड़ा सिंपल है, इसे मानते तो मैं आगे चल रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, अब मैं आगे चल रहा हूं। अब क्योंकि आप काम इतना कम कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, तो ये मैं 6 क्वेश्चन सिर्फ समझा रहा हूं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कब करूंगा, बाद में। तो पूरा नहीं सॉल्व कर रहा इसे। आप कहते हैं जी आप काम तो कर नहीं रहे, चलिए आगे मैं कर रहा हूं, छोड़िए, इससे कोई फायदा नहीं होना हमें। आगे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, line x equal to √3y and the circle x square plus y square equal to 4। दोबारा सुन लीजिए, जितना टाइम लेना चाहे ले लें। कह रहा है फाइंड द, अब नेक्स्ट मैं इस क्वेश्चन को सीधे करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सीधे करूंगा। आगे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय द लाइन। लाइन है x इक्वल टू √3y, ये लाइन, एंड द सर्कल, सर्कल है x² + y² इक्वल टू 4। सही है। अब सर्कल में वैसे टेबल नहीं बनानी चाहिए, मैं समझाता हूं, 1-2 लाइनें समझाता हूं। हाँ ये, हाँ। लेकिन फिर भी मैं टेबल बना रहा हूं। द सर्कल इज x² + y² इक्वल टू 4 का मतलब होता है इसका जो सेंटर है वो है 0 0, इसका सेंटर है 0 0, और रेडियस कितनी है 2। इसका सेंटर है 0 0, क्योंकि x के आगे भी कुछ नहीं लिखा, y के आगे भी कुछ नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं ये सर्कल बनाना चाहूं बिना टेबल के बन सकता है। ये सेंटर हो गया, ये सेंटर, रेडियस कितनी है 2, यहां भी 2 ले लो, यहां भी 2 ले लो, यहां भी 2 ले लो, और यहां भी 2 ले लो। इन सारे 2 को ज्वाइन कर दो तो ये बिना टेबल के भी बन गया, ये बिना टेबल के भी बन गया। ठीक है, लेकिन टेबल भी देख लो, कोई परेशानी नहीं है। आगे मैं कर रहा हूं, ये आगे y² इक्वल टू 4 - x², उधर ले गए y इक्वल टू ± √4 - x²। ये x और ये y, x से 0, जब ये 0 आएगा, यहां पर 0 आएगा x, तो क्या हो गया √4, √4 आया तो एक बार मैंने 2 ले लिया, एक बार -2 ले लिया। अब x 2 लीजिए, ये 2 आ गया, तो 2² 4, 4 - 4 0, तो y 0। ऐसे ही जब -2 लेंगे तो भी ये 0 आएगा। मैंने अभी सर्कल बना के दिखाया, टेबल की देयर इज नो नीड ऑफ टेबल, बट इट इज बेटर टू ड्रॉ द टेबल, देयर आर लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक। आगे अगला, द लाइन इज x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये लाइन है। क्या है? लाइन। चलें आगे। अब ये लाइन है,
द लाइन इज x इक्वल टू अंडर रूट 3y, तो y हो गया x अपॉन रूट 3। मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, y इक्वल टू x रूट 3। सो x इज 0, x इज 0, y इज 0, x इज 3। अगर x 3 होगा तो 3 अपॉन रूट 3, तो ये क्या आ जाएगा, रूट 3। x इज -3, तो ये क्या आ जाएगा, x इज -3, y इज माइनस रूट 3, और रूट 3 होता है अप्रोक्सीमेट 1.732। ठीक है, ठीक है। आगे देखना, अब पहले सर्कल बना लें। सर्कल के पॉइंट आपको याद है, 0 2, 0 प्लस -2, तो ये 0, ये 2, ये 0 और -2, और क्या है, प्लस -2 और 0, ये 2 0 और ये -2 0। ये बन गया आपका सर्कल, ये बन गया आपका सर्कल। ठीक है, बन गया सर्कल। अब लाइन बनाओ, क्या बनाओ, लाइन। लाइन के पॉइंट याद है, 0 0, ये राजी 0 0, और क्या पता है, हैं 3 रूट 3, तो ये नहीं, क्या था देख लेते हैं वहां से, क्या था, हाँ 3 रूट 3, ये रहा 3 और रूट 3 कितना होता है, 1.7, तो ये लगभग ये आ गया, ये राजी, ये कहां गया, ये यहां पर, ये ऐसे ही क्या था, -3 और -1.7, तो ये रहा -3 और ये रहा -1.7, अप्रोक्सीमेट है, देख लीजिए, ये रहे, ये अप्रोक्सीमेट है, ये हमारी ये बन गई, अब वो क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पे वापस जा रहा हूं और इसे अगले उसमें करूंगा। कह रहा है फाइंड द एरिया रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, तो ये राजी, ये रहा बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या लिखा है, देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है OAB, ये रहा OAB और वापिस OABO इज द रिक्वायर्ड एरिया। मैंने लिखा, ये देखो OAB, ये देख लो, OAB इज द रिक्वायर्ड एरिया, ड्रॉ AM। अब मैंने क्या करना है, देखिए मैंने क्या करना है, ये अब ये एरिया आ गया, अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये A यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट A क्या कर रहा है, इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। तो A जो है, क्योंकि यहां पर दिख नहीं रहा कि ये नीचे क्या पॉइंट है, तो मैंने क्या करा, देखिए मैंने क्या लिखा है, हाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैं इधर कर दूं और ऊपर कर दूं, OAB is at the required area, draw AM perpendicular OB, B find A। मैंने क्या कहा है, ये आपका A नहीं निकल रहा, A नहीं निकल रहा, तो यहां से परपेंडिकुलर करा है, तो ये जो M है, M किसकी वैल्यू है, X की, और मैं कैसे स्ट्रिप बना रहा हूं, वर्टिकल, तो मुझे M चाहिए, तो A है क्या, A इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द सर्कल। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप लोग कम काम कर रहे हैं, इसलिए इसे नेक्स्ट क्लास में